हिंदू हिंदू के नाम पर बनी। हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम ये कह करके उन्होंने वोटों का ध्रुवीकरण किया है, मतों का विभाजन किया हुआ है। आज तो पूरे देश में ऐसा राजनीतिक माहौल तैयार किया है श्री नरेंद्र मोदी ने और सोनिया गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी ने। क्या माहौल तैयार किया हुआ है? हमने अभी बताया कि जब भी बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन में जाती है तो बीएसपी का नुकसान होता है और जो हमारे साथ गठबंधन में आता है उसका फायदा हो जाता है। हम तो उसे वोट अम्बेडकराइट भाइयों, मेरा आप लोगों से कहना है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, पूरे देश में उनका दबदबा है। उनकी सरकार कैसे बनी है? हिंदू हिंदू के नाम पर बनी। हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम ये कह करके उन्होंने वोटों का ध्रुवीकरण किया है, मतों का विभाजन किया हुआ है। आज तो पूरे देश में ऐसा राजनीतिक माहौल तैयार किया है श्री नरेंद्र मोदी ने और सोनिया गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी ने। क्या माहौल तैयार किया हुआ है? हमने अभी बताया कि जब भी बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन में जाती है तो बीएसपी का नुकसान होता है और जो हमारे साथ गठबंधन में आता है उसका फायदा हो जाता है। हम तो उसे वोट देते हैं, वो हमें वोट नहीं देता है, क्योंकि हमारी पार्टी की लीडर माननीय बहन जी, वो बहन जी एक दलित समाज से आती है, माननीय बहन जी एक अछूत समाज से आती हैं। इसलिए बहन जी जिस पार्टी को लीड करती हैं, जिस पर अम्बेडकर बात की जाती हो, जहां बुद्ध की बात की जाती हो, जहां कबीर और रविदास की बात की जाती हो, जहां फूले साहू और बाबा साहेब की बात की जाती हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वाला कैसे वोट दे दे? वोट नहीं देता है। तो आज पूरे देश के जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं दो भाग में बांट लिया है। कह रहे हैं 38 पार्टी मेरे पास है, 28 पार्टी उसके पास है, बंटवारा कर लिया है। कांशीराम जी ने बहुत पहले बताया था, चोर चोर मौसेरे भाई, ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों के फिलॉसफी में, दोनों के दर्शन में, दोनों के चाल चलन में, दोनों के शोषण और दमन में, दोनों के ऊंच नीच स्थापित करने में, वर्णवाद जातिवाद स्थापित करने में, हमारे आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन करने में, हमारे आरक्षण को डैमेज करने में, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को उखाड़ने का प्रयास करते रहने में दोनों एक है। कहां बीजेपी और कांग्रेस में अंतर है? कहीं कोई अंतर है? लगभग 45 वर्षों तक एक छत्र कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। उस कांग्रेस ने हमको आसमान में पहुंचा दिया क्या? जिसकी पूंछ पकड़ के लटके हुए नीतीश जी, तेजस्वी जी, उस कांग्रेस ने अगर हमको आसमान पर पहुंचाया होता, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को पूर्ण किया होता, तो माननीय कांशीराम जी को और माननीय बहन जी को 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुजन समाज पार्टी अगर बनाई गई इस देश में 80 के दशक में, तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बनाई गई। कांग्रेस पार्टी ने जो शोषण दमन कायम किया हुआ था, जो जुर्म ज्यादती कायम की हुई थी, उसके विरुद्ध बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया हुआ है। इसलिए इस चक्कर में नहीं रहना है कि बीजेपी नहीं तो कांग्रेस और कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। तो दो धड़े बनाए हुए हैं, पॉलिटिकल ग्रुप बनाया है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने 38 दल इकट्ठा किया हुआ है, वोट हमें दे दो, और 28 दल मेरे दूसरे मौसेरे भाई ने इकट्ठा किया हुआ है, अगर हमें ना दो तो उसको दे दो। यही तो मतलब है। जब देश में तीसरा विकल्प नहीं है, अरे एक तीसरा विकल्प होता था, ये माले वाले होते थे, कहते थे हम क्रांति करेंगे कांग्रेस के विरुद्ध। केंद्र में जिसकी सरकार होती थी उसके विरुद्ध कांग्रेस वाले क्रांति करते थे, मारकाट मचाते थे। वो माले वाले भी कह रहे हैं कि नहीं, राहुल जी बढ़िया आदमी है, हम भी इनके पाले में रहेंगे। मतलब उनकी भी क्रांति समाप्त हो गई, सीपीआई सीपीएम माले वालों की। अब वो उसी कांग्रेस की पूंछ पकड़ के लटके हुए हैं। तो दो भाग में तीसरा विकल्प खत्म कर दिया इन लोगों ने। दो भाग में कह रहे हैं एक तरफ जो है ये भाजपा वाला रहेगा और एक तरफ कांग्रेस वाला रहेगा। बताओ आपको किधर जाना है? मीडिया के साथी हमारे पास आते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि आपकी बहन जी का क्या कहना है, आप कौन से गठबंधन में जा रहे हैं? तीसरा विकल्प ने डेमोक्रेसी खत्म होने के कगार पे है, लोकतंत्र समाप्ति के कगार पे दोनों ला करके खड़ा कर दिए हैं कि इस जनता को मजबूर कर रहे हैं, आपको बाध्य कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि या तो वोट
मुझे दे दो और मुझे देने का मन ना कहे तो राहुल जी को दे दो। राहुल जी भी यही कह रहे हैं कि वोट मुझे दे दो और ना देने का मन कहे तो मोदी जी को दे दो, लेकिन तीसरे को नहीं देना। यही तो मीनिंग हुई जब दो धड़े में बांट लिया। सम्मानित साथियों, बंधुओं, मेरा आप लोगों से कहना है, फुटबॉल का मैच देखे होंगे, एक पाला इधर है, एक पाला उधर है, एक टीम इधर लड़ रही है, एक टीम उधर खेल रही है। फुटबॉल को ये वाली टीम 2 लात मारती है तो उधर वाली टीम 4 लात मारती है। उधर से बॉल जब उधर जाती है तो उसको 8 लात पड़ती है, फिर वो बॉल जब उस पाले में जाती है तो 16 लात पड़ती है। वो बेचारा बॉल दोनों तरफ लात खाता रहता है। इस देश की जनता को ये फुटबॉल बनाए हुए हैं, या तो वो लात मारे और या तो वो लात मारे। हम फुटबॉल बने हुए हैं बीच में, या तो इधर जाओ और या तो उधर जाओ। सम्मानित साथियों, बंधुओं, तीसरा विकल्प नहीं है। ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति पूरे देश में इन्होंने कायम कर दिया है